आलिया मेहरू से मिलने आती है और साथ ही साथ फराह को अपनी ठाट बाट दिखाने आती है कि वो भी अब कोई कम नहीं, वो भी अमीर हो चुकी है। लेकिन फराह तो गुस्से में भरी बैठी थी। वो तो आलिया को आड़े हाथों लेती है और उससे कहती है कि क्या तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की। आलिया कहती है फराह ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बेटी को रानी बना के रखोगी, लेकिन तुमने क्या हाल कर दिया। फराह कहती है कि शुक्र करो मैंने तुम्हारी बेटी को इस घर से नहीं निकाला, तुम्हारी बेटी का सलमान के साथ अफेयर था, तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती थी और तुमने हमको धोखे में रखा। अब तक उसका सलमान के साथ अफेयर चल रहा है, शुक्र करो मेरी बेटी को ये बात मालूम नहीं है। और फराह ये बात कहते ही वहां से चली जाती है। आलिया मेहरू पे गुस्सा करती है और उससे कहती है अरे कमबख्त, तुम अब भी सलमान के साथ राब्ते में हो, तुम्हें कहा था उस कंगले को छोड़ दो, लगता है तुम अभी तक बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। मेहरू कहती है कि फराह झूठ बोल रही है, वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है और वो ऐसा ही करती है। जबकि आलिया कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी फितरत को अच्छे तरीके से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम अब भी सलमान के साथ राब्ते में हो। फराह झूठ नहीं कह रही, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अगर तुम अब भी लड़कर घर आई तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हें कभी भी नहीं रखेगा। हादी के दिन ब दिन उतरते चेहरे और एक्सीडेंट होने के बाद मरियम को एहसास होने लगा है कि उसने वाकई गलती कर दी। दो प्यार करने वालों के बीच में जुदाई डाल के उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसलिए अब वो कोशिश कर रही है कि जो गलतफहमी की दीवार उसने ज़ारा और हादी के बीच में खड़ी की है, अब उसे खुद ब खुद ही गिराए और ज़ारा से माफी मांगी अपने रवैये की, और ज़ारा को ये एहसास दिलाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ज़ारा का भाई फरहान मरियम से मोहब्बत करने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मरियम को इस चीज का एहसास भी दिलाएगा। यानी जिस चीज की एहसास कमतरी मरियम में थी कि ना जाने उसका क्या बनेगा, फ्यूचर क्या होगा और वो कहाँ जाएगी अगर ज़ारा इस घर में आ गई, वो भी उसका डर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगता है कि फरहान एक अच्छा इंसान है। इसलिए अपनी वो भरपूर कोशिश कर रही है कि ज़ारा और हादी के बीच में गलतफहमी की जो दीवार खड़ी कर दी थी उसने, अब वो उसको गिरा दे। मेहरू फराह के पास आती है और उससे कहती है कि ये आप किस किस्म की बातें करती हैं और मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। फराह कहती है कि शुक्र करो अभी तो मैंने वो राज फाश नहीं किए, अगर जैन को पता चल जाए तो तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दे। जैन को बड़ी उम्मीद है कि उसका आने वाला बच्चा बिल्कुल महफूज है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि तुमने उसके बच्चे की सारी खुशियां उससे छीन ली हैं। फराह की ये बात सुनते ही मेहरू के तो होश उड़ जाते हैं। अब वो सोचने लगती है कि आखिर इतनी बड़ी बात फराह को किसने बताई। मेहरू को अब एहसास हो चुका है कि उसकी इस घर में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, क्योंकि जिस दिन असलियत जैन के सामने आई, जैन उसका हाथ पकड़ के उसे घर से धक्के देके निकाल देगा। इसलिए वो बार बार सलमान को कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन सलमान जो है वो साफ कह देता है कि अब वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, वो नफरत करता है उससे। मेहरू सलमान पर यकीन करके अपना सब कुछ गवा बैठती है। आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। फर्दर रिव्यूज ऑफ मुफाद परस करनी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।